जय गुरु जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, हम शिव पुराण की कथा कर रहे थे। तो लास्ट 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, आप सुन सकते हैं। ये आज 5th पार्ट है। तो एक बार हम स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पापी गुणनिधि की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए तथा कुबेर से जैसे मित्रता हुई वह प्रसंग सुनो। कामेपिल्य नगर में एक यज्ञ दत्त नामक ब्राह्मण रहता था, जो विद्या में बड़ा पारंगत था। उसके गुणनिधि नामक एक पुत्र था। उसकी उम्र 8 वर्ष की थी। उसका यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गया था। वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता भी हो गया था, परंतु पिता से छिपकर वह जुआ, खेलकूद और गाने बजाने वालों के का साथी हो गया। माता के कहने पर भी पिता के पास नहीं जाता था। पिता दीक्षा या यज्ञ आदि से निवृत्त होकर लौटने पर पत्नी से पूछते कि गुणनिधि कहाँ गया, तो माता एक पुत्र के कारण पति को ठग लेती। कहती कि ही कहीं अभी अभी चला गया है, शायद पूजा, स्नान या देवताओं के लिए पुष्प आदि लेने गया होगा। माता नित्य पुत्र को समझाती, परंतु वह नहीं माना। एक दिन पिता की अंगूठी ही चुरा कर ले गया। पिता ने एक जुआरी के हाथ में उसे देख लिया। पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह तो गुणनिधि ने लाकर दी है। यही नहीं, उसने और भी धन लाकर जुआरियों को दिया है। आश्चर्य है कि तुम जैसे पंडित अपने पुत्र को ज्ञान नहीं दे पाए और अपने पुत्र को ही नहीं जान सके अब तक। पंडित का सिर लज्जा से नीचे झुक गया। वह लज्जा के मारे सिर मुंह को वस्त्र से ढककर घर आया। पत्नी से क्रोध में बोला, हे धूर्त पत्नी, तेरा पुत्र गुणनिधि कहाँ गया है और वह मेरी अंगूठी कहाँ है? पत्नी ने कहा, मुझे इस समय याद नहीं, कहीं रखकर भूल गई हूँ। यज्ञदत्त क्रोध करके बोला, सत्य है, हे उस पुत्र को जन्म देने वाली तू बड़ी असत्यवादिनी है। मैं जब जब पूछता कि पुत्र कहाँ है तो तू झूठ बोलकर बहला देती थी। अन्य वस्तुएं भी घर में देखने पर गायब थीं। पुत्र के बिगड़ने में माता का दोष देखकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर दोनों को तिलांजलि दे दी तथा किसी अन्य क्षेत्रीय ब्राह्मण कन्या से दूसरा विवाह कर लिया। ब्रह्मा बोले, हे नारद, जब यह समाचार ब्राह्मण के पुत्र को मिला तो वह गृह त्याग कर कहीं दूर अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। कभी माता की ममता का तथा कभी पिता की धर्म ज्ञाता का स्मरण करके अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हो सायंकाल को एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। वह भूख और प्यास से व्याकुल था। वहीं पर कोई जन सपरिवार शिवरात्रि का पूजन करने आया था। उसने पूजन कर घर से लाए पकवान आदि को शिव पर चढ़ाया और सभी सो गए। तब रात्रि में भूख से पीड़ित यज्ञदत्त के पुत्र ने छिपकर मंदिर में प्रवेश किया और जितना भोग शिव जी पर चढ़ा था उस सब को लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैरों की आवाज़ से सभी लोग जाग उठे। उसे भागते हुए पकड़कर रक्षकों ने ऐसा मारा कि वह मर ही गया। उसे यमदूतों ने आकर बांध लिया। उस यमदूत ले ही जा रहे थे कि शिवजी के पार्षद भी उसे लेने आ पहुंचे और यम के दूतों को बोला कि हे यमदूतों, अब इसे छोड़ दो। इसने जितने पाप किए हैं वहाँ कुछ धर्म भी बना है। जैसे शिवलिंग पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपने वस्त्र फाड़कर दीपक की बत्ती में डाली है। इस उसी प्रसंग से इसने शिव गुणों का श्रवण भी किया है। व्रत रखकर इसने शिवजी की पूजा व दर्शन भी किया है। स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा है। इस कारण अब यह हमारे साथ शिवलोक को जाएगा। वहाँ कुछ काल निवास करके पुनः कलिंग देश का राजा बनेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस प्रकार शिव दूतों की बात सुनकर यम के दूत अपने लोक को चले गए। जब यह समाचार उन्होंने यमराज को सुनाया तो वह बड़े ही प्रसन्न हुए। ये यमदूतों से छुड़ाया गया ब्राह्मण शिवलोक में कुछ वास करके अरिंदम नाम के कलिंग देश का राजा हुआ। अतः शिवजी की थोड़ी सी भी सेवा बहुत फलदायक होती है। गुणनिधि को कुबेर पद प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोले, जब मेरा पहला कल्प हुआ था तब उनमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ, जिसके एक वैश्रवण नामक पुत्र हुआ। उसने अलकापुरी का राज्य किया। उसने उग्र तप करके शिवजी की आराधना की। उस समय
उस समय में धवाहन कल्प का प्रारंभ था। उसके तप से प्रसन्न हो शंकर जी ने उसे वरदान दिया। शिवजी के तेज से उसके नेत्र बंद हो गए थे। उसने वरदान मांगा कि मेरे नेत्रों में आपके चरण कमलों के दर्शन होंगे। हे मुनियों, वह वही यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि ही था जो शिवजी की सेवा से अलकापुरी का अधीश्वर हुआ था। परंतु यहाँ शिव के साथ पार्वती को देखकर इसने क्रूर दृष्टि की तो इसका बायां नेत्र फूट गया। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह तुम्हारा पुत्र है। ये यह अब तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखेगा, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाए देता हूँ। यह घूकों का स्वामी होगा। ऐसा कहकर शिव ने उसे धनपति का पद दिया और उमा देवी के चरणों में ले जाकर उससे प्रणाम करवाया कि ये तेरी माता है, इन्हें प्रणाम करो। पार्वती ने उसे प्रसन्न होकर वरदान दिया कि हे पुत्र, तुम्हारी शिवजी में निर्मल भक्ति बनी रहे। इस प्रकार शिव ने उसे वैदेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर अलकापुरी का स्वामी बनाया तथा स्वयं उसके पास में ही कैलाश पर विराजमान हुए। सदाशिव का कैलाश गमन। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, अब यह आख्यान सुनो कि जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर तपस्या करने आया था और उसके तपोबल से शिवजी वहां पहुंचे, कुबेर के तप से रुद्र वहां पहुंचे और जोर जोर से अपना डमरू बजाया, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में पहुंच गई। वहां ब्रह्मा, विष्णु तथा असंख्य गणों के साथ शिवजी भी उन ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र के दर्शनार्थ आए। कुबेर ने शिवजी की पूजा की तथा भेद करके आलिंगन किया और अलकापुरी के समीप उनको निवास करवाया। वहां विश्वकर्मा ने शिव आज्ञा से अनेक भवन निर्माण किए। शिव सिंहासन पर बैठे तथा ब्रह्मा, विष्णु आदि ने उनकी स्तुति की। शिवजी ने सबकी कामनाएं पूर्ण की। सभी प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को गए। रुद्र संहिता द्वितीय खंड समाप्त होता है। रुद्र संहिता सती खंड तृतीय खंड। सती चरित्र। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप शिव कृपा से सर्वज्ञ हैं, अतः अब आप यह सुनाइए कि जितेंद्रिय शिव सती जी के साथ विवाह करके गृहस्थी कैसे हुए। सती जी जो पहले दक्ष की कन्या थी तथा बाद में हिमाचल की पुत्री हुई, यह सती जी का चरित्र मुझे कहने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले मेरे एक कन्या हुई जिसको देखकर मैं काम से पीड़ित हो गया। तब रुद्र भगवान ने मुझे धिक्कारा। मैंने तपस्या द्वारा शिव की आराधना की। शिवजी ने मुझे समझाया। मैंने हठ से शिवजी को मोह में डालना चाहा। अपने पुत्र दक्ष से आसिकी वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सूता ही उमा बनकर कठिन तपस्या के द्वारा शिव की पत्नी बनी। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए। रुद्र को गृहस्था आश्रम में आकर कितना ही समय व्यतीत हो गया। इधर शिवजी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हुआ और वह महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया जिसमें उसने मुझे विष्णु को और देवताओं को तथा मुनियों को बुलाया, परंतु अपने जामात्र महादेव जी को नहीं बुलाया। इस पर भी सती जी कौतुक करने अपने पिता के घर गई। वही रुद्र का यज्ञ में भाग ना देखकर और अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन्होंने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। यह सुनकर महादेव जी ने कुपित हो अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और उससे वीरभद्र को उत्पन्न किया। उसने दक्ष सहित यज्ञ का विध्वंस कर दिया। समस्त लोकों में हाहाकार मच गया। फिर सबने महेश्वर की स्तुति की। महात्मा शिवजी ने कृपा करके दक्ष को पुनः जिला दिया और दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर जाकर गिरी और वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। उनके दर्शन से आज भी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। वहीं सती जी पुनः हिमाचल के घर जन्म लेकर पार्वती हुई और कठिन तपस्या करके शिवजी को प्राप्त। शिव पार्वती चरित्र। पहले तो शिव निर्गुण, निर्विकल्प, रूप गुण शक्ति रहित, सत असत से परे, परात्पर दिव्य रूप से में रुद्र ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके बनाए अंग से विष्णु और दाएं अंग से मैं ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। तब से सदाशिव के ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नामक 3 रूप हुए। मैंने ही सुर, असुर, मनुष्य आदि की रचना की। मैंने प्रजापतियों को भी रचा। फिर मैंने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु को बनाया। जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तब मुझे माया का मोह हुआ। तब मेरी बोह के मध्य से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मैं तथा मेरे पुत्र दक्ष
मरीचि आदि भी सोच में पड़ गए। सभी के चिंतित होते ही एक सुंदर पुरुष, काले बालों वाला, श्याम वर्ण के समान स्थूल काया, नीला सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर कटाक्ष वाला हुआ। उसके अंगों से सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम कर आज्ञा मांगी। मैंने उसे सनातनी सृष्टि करने का आदेश दिया और उसका नाम पुष्पबाण रखा। तुम लोगों में मद और सुख उत्पन्न करा के सृष्टि के प्रवर्तक बनोगे। मेरे पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारा स्मरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। ब्रह्मा काम संवाद। ब्रह्मा बोले, इसके बाद ऋषियों ने उसका नाम मनमथ रख दिया, क्योंकि उसने सर्वप्रथम मेरा चित्त मत दिया। उसका दूसरा नाम काम हुआ, तीसरा मदन तथा चौथा कृदम नाम रखा। ब्रह्मा जी काम से बोले कि तुम्हें दक्ष प्रजापति एक कामिनी तथा रूपवती स्त्री प्रदान करेंगे। उसका नाम संध्या है। काम ने अपने 5 बाण परीक्षण के लिए चलाए। हर्षण, रोचन, मोहक, शोषण और मारण, ये 5 बाण थे जो मुनियों को भी मोहने वाले थे। संध्या ने कहा कि मैं काम को भी मोह लूंगी। उसने कटाक्ष किए। इधर काम के मोहन बाण के लगते ही ब्रह्मा, मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हुआ। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। मुझ ब्रह्मा में काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता भाइयों की यह गति देखकर धर्म को चिंता हुई। उसने शिव का स्मरण किया। तब आकाश में स्थित हो शिवजी बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुआ? यह तो तुम्हारी पुत्री है, जो वेद मार्ग पर चलने वाले को उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित है, तुमने इस मार्ग को कैसे बुला दिया? फिर मरीचि, दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी लज्जा के मारे क्षण में ही पसीने से भीग गए। मेरा विवाह हट गया। उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या उत्पन्न हुई, जो भुवन मोहिनी रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देख क्रतु आदि का वृय स्खलित हो गया। उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। तब मैंने तथा अन्य ऋषियों ने लज्जित होकर काम को क्रोध से शाप दिया कि जा, तू शिवजी के द्वारा शीघ्र ही भस्म होगा। तब काम ने मुझसे क्षमा मांगी। तब मैंने कहा कि तू भस्म होकर पुनः शिवजी के द्वारा विवाह करने पर शरीर धारण करेगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और सभी मुनि आदि भी अपने स्थान को चले गए। कामरति विवाह। सबके चले जाने पर दक्ष ने कंदर्प से कहा कि हे काम, यह सुंदर तथा तुम्हारे समान गुण वाली मेरी पुत्री रति को तुम पत्नी रूप में स्वीकार करो। उससे विवाह करके काम बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वह ब्रह्मा के शाप को भूल गए। इसी से दक्ष ने कुछ ना कहकर रति के साथ विवाह किया। उस समय महान सुखकारी उत्सव हुआ और कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी प्रसन्न हुए। संध्या की तपस्या। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं काम को शाप देकर अंतर्ध्यान हो गया था तथा शिवजी भी चले गए थे, तब मेरी पुत्री दुखी होकर सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापीन कौन होगी, जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हैं। अतः मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। उसने चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर जाकर तपस्या की। तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ को वहां संध्या को दीक्षा देने भेजा। तब वशिष्ठ जी ने उसे शंकर भगवान का मंत्र जप करने को कहा कि इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शंकराय मंत्र से ओम बात में लगाकर मौन होकर तप करो और मौन होकर स्नान तथा शिवजी की पूजा करो। केवल जल का आहार करो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी तपस्या फलदायक होगी। शिवजी तुम्हारे मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने वहां बैठकर संध्या को तप की सभी विधि बतलाई। शिवजी का संध्या को वरदान। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या ने आसन जमाकर तप किया। शिवजी में चित्त लगाए उसे एक चतुर्युगी बीत गई। तब शिवजी ने उसे आकाश में स्थित होकर दर्शन दिए। संध्या ने मुग्ध होकर आनंद से नेत्र बंद कर लिए। तब शिवजी ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र दिए और बोले, भद्रे, तुम्हारे तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। तब महेश्वर को बारंबार प्रणाम करके प्रसन्न हो संध्या बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से शुद्ध हो गई हूँ तो देवेश मुझे यह वरदान दे कि प्राणी उत्पन्न होते ही कामी ना बने। दूसरा वर यह दीजिए कि मैं तीनों लोकों से पवित्रता के साथ पतिव्रता नारी प्रसिद्ध हूँ। जो मेरा पति होवे वह कामी ना हो तथा मित्र भाव के समान हो तथा जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट हो जाए और नपुंसक हो जावे।
शिवजी ने तथास्तु कहकर संध्या से पुनः कहा, हे भद्रे, अब मैं मनुष्य की 4 आयु कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था में होगा तभी कामी होगा। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी नहीं होगा। इस त्रिलोकी में तू सर्वश्रेष्ठ सती होगी। तेरे पति के अलावा यदि अन्य व्यक्ति तुझे काम भाव से देखेगा तो वह नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जीने वाला होगा। तेरा अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चित है। देग मेघातिथि 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं, तू उनकी यज्ञाग्नि में जाकर भस्म हो जा। इसी पर्वत के नीचे मेघातिथि तपस्या में रत होकर यज्ञ कर रहे हैं। तू जैसा पति चाहे वैसा संकल्प मन में करके अग्नि में प्रवेश कर जा। तू पुनः तप करेगी और त्रेता में दक्ष की कन्या होकर यथा योग्य पति को ब्याही जाएगी। संध्या चरित्र। ब्रह्मा जी बोले, तब संध्या मेघातिथि के यज्ञ में पहुंची और वहां शिवजी के आशीर्वाद से उसे किसी ने नहीं देखा। तब वह यज्ञ में बढ़ती हुई अग्नि में कूद पड़ी। उसे कूदती हुई किसी ने नहीं देखा। उसका शरीर तत्क्षण भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूर्य ने उसके शरीर को विभाग कर अपने रथ में स्थापित कर लिया और उसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातःकाल की संध्या हो गया और शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। उसके प्राण को दयालु शिवजी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त स्वर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पाया। तब उसे मेघातिथि ने गोद में उठाया तथा यज्ञ में स्नान कराया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि ने उसे अपनी एक निधि माना। शिष्यों के साथ वे उसे अपने आश्रम में ही पालन करने लगे। जब अरुंधति 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने आकर उसका वशिष्ठ के साथ विवाह कर दिया। अरुंधति से वशिष्ठ के शतपादिक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव को वरदान। जब प्रजापति ब्रह्मा ने इस प्रकार कहा तो नारद जी आनंद मग्न हो कहने लगे, हे ब्रह्मन, आपको धन्यवाद है कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया। आगे संध्या ने क्या कहा यह और बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे विपिंद्र, जब संध्या को देखने मात्र से शिवजी ने मुझे फटकारा था तब से लेकर मैं शिवजी की माया से मोहित होकर ईर्ष्या करने लगा। मन में ईर्ष्या रख कर मैं मरीचि दक्षादि पुत्र के पास गया और उनसे बोला कि हे पुत्रों, तुम्हें ज्ञात है कि शिवजी ने स्त्री को देखने मात्र से मुझे खूब धिक्कारा था। उस दुख से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो महादेव जी जब स्त्री को ग्रहण कर ले तब मुझे शांति मिले। क्या तुम मेरे इस कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बता सकते हो? हे नारद, जब मैं इस प्रकार कह रहा था तभी भारती सहित कामदेव आए। मैंने उसकी प्रशंसा करके उनसे कहा, हे वत्स्य, तुम जगत के मोहन के लिए शिवजी को मोहित करो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई यह कर्म नहीं कर सकता। इस कार्य से तुम्हारा भी कल्याण होगा, क्योंकि जब शिवजी को स्त्री का अनुराग होगा तब महादेव जी तुम्हें तार देंगे। इस पर कामदेव ने कहा कि मैं महादेव जी को मोहित तो कर दूंगा, परंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। इससे मैं और दक्ष चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा मोहित करें। फिर तो मेरी चिंताग्रस्त श्वासों से जो वायु निकली उससे पुष्पित ताम्रदेव वाला सुंदर नासिका वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। मैंने कहा, हे मनमत, यह रमण का हेतु होने से वसंत नाम वाला है। इसको तुम अपना सहचर समझो। इसके साथ ही तुम रति को लेकर शिवजी को मोहित करो। स्पत्निक काम ने मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी को स्थान को चला गया। ब्रह्मा जी बोले, वहाँ जाकर काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। वसंत ने भी उसका साथ दिया। शिव को मोहने के अनेकों यत्न करने पर शिवजी वश में नहीं हुए। उसके सारे प्रयत्न व्यर्थ हुए। तब उसने उदास होकर मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, शंभू को मोहन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। काम की ऐसी बात सुनकर मैं चिंता मग्न हो गया। चिंता करने पर मेरे सम्मुख विकराल गण अनेकों वादों को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कोलाहल करके मारो मारो शब्द किया। वे मुझे ही मारने दौड़े। मैंने इस पर काम से कहा, हे काम, उन्होंने प्रकट होते ही मार्रे कहा है, अतः इसका नाम मार होगा। ये भी तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम पुनः शिवजी को मोहने जाओ। काम ने कहा,
आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है, परंतु शिवजी को मोहित करना मेरे वश का नहीं है। मुझे भस्म ना कर दें। फिर भी मेरे कहने पर मारगणों को साथ लेकर शिवजी के स्थान पर गया, परंतु परमात्मा शिव मोहित नहीं हुए। फिर काम निराश होकर लौटे मेरे पास आए और बोले, हे ब्रह्मा जी, आप ही शिव जी को मोहित करें। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, कोई मुझसे बीच में गलती हो गई हो तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना। एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।